भी सुनी हो। द्वारका जी में आए तो महाराज पूर्वासी देख करके कहने लगे, अरे ये तो साक्षात सूर्य आ गए महाराज, साक्षात सूर्य चले आ रहे। भगवान द्वारकाधीश के पास में जब ये चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के मित्र शतराजित हैं और उनके द्वारा इनको श्यामंतक मणि प्रदान की गई है, उसी मणि को ये पहन कर आ रहे हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उस मणि को पहन करके उनका तेज बढ़ गया था, उनका प्रभाव बढ़ गया था। उनका तेज बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है, तो उससे सभी बड़े प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से भगवान द्वारकाधीश ने उनका मान सम्मान किया है, उनकी बड़ाई की है। अब एक दिन क्या हुआ, सतराजित के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रसेन, उन्होंने क्या किया, एक दिन उस मणि को पहन करके वो निकल गए, शिकार खेलने के लिए चले गए। अब शिकार खेलने के लिए जब वो गए तो सिंह के द्वारा प्रसेन और घोड़ा दोनों मारे जाते। सिंह ने उन दोनों को मार करके उनसे वो मणि छीन ली, मणि प्राप्त कर ली। लेकिन महाराज सिंह उनको मार करके आगे बढ़ा है, सिंह के पास भी मणि नहीं रही। ऋक्षराज जामवंत वहां है, तो उन्होंने अपने बिल से बाहर आए हैं, उन्होंने देखा सिंह के पास मणि है, उन्होंने सिंह को मार करके वो मणि उससे ले ली और मणि ले जाकर के अपने बालकों को दे दी। अनेक प्रकार से उनके बालक उस मणि से खेलने लगे। क्या होता है, जैसे ही प्रसेन नहीं वापस लौटे, धीरे धीरे चर्चा होने लगी महाराज। अनेक प्रकार से द्वारका में चर्चा फैल गई। हो न हो द्वारकाधीश भगवान ने, द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई प्रसेन को मार करके वो मणि ले ली, क्योंकि उनका मन उस मणि पर आ गया था। उन्होंने अनेक प्रकार से उस मणि की बड़ाई की थी। कभी कभी बड़ाई करना भी भारी पड़ जाता है हमारे। अगर किसी के वस्त्र कभी अच्छे लग रहे हैं और तुमने कह दिया साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी जच रही है, बहुत अच्छा है, और उसी दिन वो साड़ी किसी प्रकार से जल जाए, फट जाए, कहीं फंस करके, लो उनकी नजर लगी होगी, ध्यान जाएगा कि नहीं? जो सम्मान करेगा, जो अच्छे से बताएगा कि भाई बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत सुंदर है, कहां से ली, सब चर्चा हुई और पता चले उसी दिन फट जाए। लो वही पूछ रही थी ज्यादा, इसका मतलब बोलो उसी की नजर लगी होगी, ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? भगवान ने बड़ी मणि की प्रशंसा की थी, सतराजित की प्रशंसा की थी। प्रसेन वापस नहीं लौटा, मणि पहनकर गया था, तो उन्हीं का ध्यान जा रहा है। बोले हो न हो द्वारकाधीश ने ही मेरे भाई को मार करके मणि। और ये चर्चा धीरे 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 जब द्वारका में फैल गई, भगवान के कानों तक पहुंची। और भगवान की तो लीला ही है। देखो मणि का तो बहाना है, वास्तव में तो मेरे प्रभु को अपने भक्त का कल्याण कराना है, उनकी इच्छा को पूर्ण करना है। भगवान को जब ये बात पता चली, मेरे प्रभु ने कहा झूठा कलंक है, इस झूठे कलंक को धोना होगा। अपने संग में कुछ जन साथ किए, पूरी से कुछ लोग उनके साथ में गए हैं महाराज। प्रसेन की खोज करने लगे हैं। उन्हें पता चला जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, वापस नहीं आया, तो भगवान जंगल में ही पहुंच जाते हैं। और प्रभु को कहां कौन सा स्थान नहीं पता, प्रभु को क्या छिपा है। मेरे प्रभु उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर
सिंह के द्वारा घोड़ा और प्रसेन मारे गए थे। उस स्थान को देखा, रक्त से सने हुए पैरों के निशान देखे, उन चरण चिन्हों का, पद चिन्हों का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर जाकर के सिंह को भी मरा हुआ देखा। सिंह को मारने वाले पद चिन्हों का पीछा करने लगे तो वो पद चिन्ह एक बिल के अंदर जा रहे थे। छोटी सी गुफा थी, उस बिल के अंदर वो पद चिन्ह जा रहे थे। बड़ा ही बिहाड़ बिल था। भगवान के संग में जो पुर से लोग आए हुए थे, भगवान के संग में, उन सबको प्रभु ने बाहर खड़ा किया और कहा कि मैं इस बिल के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। 12 दिन तक नहीं लौटा तो तुम लोग वापस लौट जाना। 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। भगवान ने जो कहा, जो आज्ञा कह करके वो सब वहां ठहरे रहे और प्रभु उस बिल के अंदर प्रवेश करते। जैसे ही मेरे प्रभु ने बिल के अंदर प्रवेश किया है, अंधकार था लेकिन अंदर जैसे ही पहुंचे हैं तो वो मणि के प्रकाश से गुफा भरी हुई रहती। ऋक्षराज जामवंत के बच्चे उससे खेल रहे थे महाराज। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने, बालकों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। उनकी चिल्लाने की आवाजें सुन करके ऋक्षराज जामवंत जी सामने आ गए और देख करके कहने लगे, कौन हो तुम और यहां कैसे आए हो? भगवान कहने लगे कि हम द्वारकाधीश हैं और ये मणि लेने के लिए यहां पर, ये मणि लेने के लिए आए। प्रेम से कहे तो जय माता की। जामवंत कहने लगे, देखो ये मणि मैंने सिंह को मारकर युद्ध करके ली है, ऐसी किसी से चुराई नहीं है, इसलिए ये मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान कहने लगे, इस मणि के कारण हमें झूठा कलंक लगा है, इसलिए मणि लेने के लिए ही हम आए हैं, हम ये मणि लेकर जाएंगे। जामवंत जी कहते हैं, मैंने युद्ध करके मणि प्राप्त की है, अगर आप मणि लेना चाहते हैं तो आपको भी मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, मणि तो हमें चाहिए, आप प्रसन्नता से देंगे तो अच्छा है, अन्यथा युद्ध करके भी हम मणि को लेकर जाएंगे। आज माया का प्रभाव है जामवंत जी के नेत्रों पर और भगवान को, बोलो, भगवान को पहचान नहीं पा रहे। इसलिए कहते हैं भगवान से ही, प्रभु से ही प्रार्थना करते रहना, प्रभु जब सामने आओगे तो पहचान भी खुद करा देना, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि आप सामने आओ और हम आपको पहचान जाएं। जामवंत जैसे जो सतयुग में आपका दर्शन कर चुके हैं, जो त्रेता में आपका दर्शन कर चुके हैं, वही सतयुग के जामवंत जी आज द्वापर में आपको पहचान नहीं पा रहे। प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, जब ऐसे ज्ञानवान भी आपको नहीं पहचान पाते तब हम कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए आप ही से प्रार्थना करते हैं, जब सम्मुख आओ तो पहचान भी खुद करा देना प्रभु। जामवंत जी ने युद्ध करना निश्चित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के साथ युद्ध करने लगे। दोनों युद्ध करते हैं। भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करते रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का अभिमान का जो आंखों पर पर्दा पड़ा है वो हट जाए और उसे मैं साफ साफ दिखाई देने लगूं तो शायद जामवंत को कष्ट ना पहुंचे। पर जामवंत के साथ में युद्ध करते रहते हैं और उनको जो है भगवान का दर्शन होता नहीं है। क्यों? जब तक पीड़ा ना हो, जब तक कष्ट ना हो, तब तक अभिमान का पर्दा कैसे हटे? क्यों? भगवान राम जी ने उनको वरदान दिया था कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा हरा नहीं सकता। तो और नहीं कुछ इसी बात का अभिमान हो गया था कि भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा हरा नहीं सकता। इसलिए जो भी कोई आता सबको युद्ध के लिए ललकार लेते थे। करने वाला कोई और है और हम तो उनके बल पर इतराते रहते हैं, बस इतना ही। क्या होता है महाराज, 12 दिन से ज्यादा हो गए जो बाहर खड़े थे बिल के बाहर, बड़ी चिंता हुई, बड़ा कष्ट हुआ। 12 दिन से ज्यादा हो गए। वो उस स्थान से लौटकर द्वारका में आ जाते।
जैसे ही द्वारका में पहुंचे, पिता श्री वसुदेव जी, माता देवकी, सभी पूर्ववासी उनको अकेला आते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण के संग में नहीं आए हैं, ऐसा देख करके चिंता की और पूछा भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो बिल के अंदर गए थे और कहा था 12 दिन तक लौट कर ना आऊं तो वापस लौट जाना। हम सब लोग वापस लौट आए, वो वापस नहीं आए अभी तक। अब हमें नहीं पता, वो गुफा के अंदर जाते देखा, आते हमने उनको नहीं देखा। अब ये सुन करके वसुदेव जी को शोक व्याप लेता है। इसको चिंता ना हो, भले ही भगवान के पिता हैं, लेकिन हैं तो बोलो, हैं तो एक पिता, और पिता का मन तो ऐसा ही होता है जैसे संसार के पिता का मन होता है, ऐसे ही भगवान के पिता का भी मन होता है। जैसा संसार की माता का मन होता है, ऐसा ही मन जगत की माता का भी होता है, वो भी वैसी ही होती है। पिता को दुख व्याप जाता है, माता को दुख व्याप जाता है, सारे पूर्ववासी दुखित हो जाते हैं। पिता से शोकाकुल होकर के चिंता करने लगते हैं, क्या होगा, मेरा सुकुमार सुपुत्र कहाँ चला गया, कैसे आया? जब वो चिंता कर रहे थे, उसी समय श्री द्वारका जी में श्री नारद जी का पदार्पण हो जाता है। और महाराज ऐसे समय पर संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का पदार्पण हो जाए तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, चिंता मुक्त हो जाया करती। नारद जी जैसे ही आते हैं, शोकातुर थे, लेकिन उसी समय खड़े होकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है, उत्तम आसन देकर के बिठाया है। नारद जी ने पूछा है वसुदेव जी से, कुशल मंगल पूछा, सारी वार्तालाप की और पूछा आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है? क्योंकि बाहर से व्यक्ति कितना प्रसन्न होकर के दिखाता रहे, लेकिन अंदर से जब तक प्रसन्न नहीं होगा, बोलो, तब तक उसके मुखमंडल पर वो प्रसन्नता नहीं आएगी। झूठी हंसी लोगों को दिखाने के लिए है, लेकिन आत्म कल्याण करना चाहते हो तो अंदर से हंसो। बाहर से चाहे हंसी आए चाहे ना आए, लेकिन अंदर से मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपका कल्याण करने वाली जो हंसी है वो बाहर वाली नहीं, बोलो, वो अंदर वाली है। जो अंदर से मुस्कुराओगे आपका जीवन महकेगा, आपका जीवन मुस्कुराएगा। चिंता का कारण जानना चाहते हैं नारद जी को, सारी बात वसुदेव जी ने बताई, किस प्रकार से भगवान बिल के अंदर गए हैं, वापस नहीं आए, चिंता की। और जैसे ही चिंता की है, नारद जी ने कहा चिंता न करो, ऐसे समय पर आपको जगत जननी जगदम्बा माता का अनुष्ठान करना चाहिए, जगदम्बा महारानी का आराधन करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि जो काम किसी के भी किसी प्रकार से ना बनते हो, माता रानी की शरण लेने पर उनके सारे काम बन जाया करते हैं। माता रानी की चर्चा की है महाराज, माता रानी के दिव्य चरित्र बताने लगे, किस प्रकार भगवती जगदम्बा कृपा करती है, बड़े से बड़े असाध्य से असाध्य काम को भी माता रानी पूर्ण कर देती है। आपको भगवती का आराधन करना चाहिए, वो बड़े बड़े कार्य भी संपन्न करा देती है। जैसे ही वसुदेव जी ने श्रवण किया है, और श्रवण करते ही उन्हें अपने पूर्व की याद आ गई, और उसी समय नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, आपने भगवती का स्मरण कराया है, मुझे पूर्व का चरित्र याद आ गया। माता रानी अवश्य में वही कृपा करती हैं, उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर बड़ी दिव्य कृपा की थी, लेकिन मैं उस अभी विस्मृत कर चुका था। आपने जैसे ही भगवती का चिंतन किया है, जैसे ही उनका स्मरण मुझे कराया है, मुझे पूर्व का स्मरण आ गया। पूर्व में भी माता रानी ने बड़ी कृपा की थी। वसुदेव जी अपनी पूर्व की कथा बताते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, जिस समय राजा कंस ने मुझे और देवकी को जेल में बंद कर रखा था, और देवकी के गर्भ से जो भी संतानें होती गई, कंस उनको एक एक करके, बोलो, मारता चला गया। पहला पुत्र हुआ उसको मार दिया, दूसरा हुआ उसको मार दिया, तीसरा मार दिया, चौथा मार दिया, ऐसे करके, बोलो, कंस के द्वारा, ऐसे करके कंस के द्वारा 6 पुत्रों का वध करा दिया। 7वां अपने आप मारा गया, महाराज, 7वां अपने आप समाप्त हो गया। यानी भगवान की माया से वो गर्भ वहां से खिंचवा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। तो इससे
देवकी को बड़ा कष्ट होता है। देवकी दिन रात रोती है, मेरे 6 पुत्र हुए, 6 के 6 मारे गए, 7वां अपने आप मारा गया। इससे अच्छा तो मुझे पुत्र होते ही ना, इससे अच्छा तो संतान होते ना, होकर मर जाए। बड़ा कष्ट होता है, दुखित होती है, बार बार रुदन करती है। उनको दुखित होते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि उनके दुखित होते देखा, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं भी बड़ा चिंतातुर हुआ और उस समय मैंने गुरु गर्गाचार्य जी का स्मरण किया है। गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया है हमारा, और गर्गाचार्य जी आकर के उस समय वसुदेव जी से मिले हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई है, कैसे उनके 6 पुत्रों को मारा गया है, 7वां स्वयं खराब हो गया। देवकी बहुत दुखित है, बड़ी चिंता में है, उसका कैसे दुख दूर किया जा सकता है, कैसे उसके जीवन में ऐसे पुत्र आ सकता है जो मरने वाला नहीं हो बल्कि मारने वाला हो। ऐसा पुत्र कैसे उसके जीवन में आ सकता है जो भय मुक्त कर दे, जो चिंता मुक्त कर दे। ऐसी संतति की कामना करती है। गुरुदेव आप कोई ऐसे कृपा कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे उनके यहाँ, हमारे यहाँ ऐसी संतति हो जाए जो किसी प्रकार से भी मारी न जा सके। तब गर्गाचार्य जी ने माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ भगवती के चरणों का स्मरण करते हुए वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हो तो मां से ज्यादा पीड़ा बोलो कौन समझ सकता है। मैं भी तो एक मां हूं माता, मां ही मां को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है। मां से ज्यादा कौन जान सकता है। ये मां भी कुक्षी में रखती है, वो मां भी कुक्षी में रखती है, वो भी अपनी कोख में रखती है, वो भी अपनी कोख से जन्म देती है, ये मां भी अपनी कोख से जन्म देती है। उस मां से ज्यादा इस मां के दुख को कौन समझ सकता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आप उस माता रानी का आराधन करो, 9 दिन का यज्ञ करो, 9 दिन तक भगवती को मनाओ, उनका आराधन करो। भगवती का आराधन करोगे तो अवश्य ही आपके यहाँ ऐसी संतति होगी जिसका कोई भय तुम्हें नहीं रहेगा, जो मरने वाली नहीं होगी, जो मारने वाली होगी। महाराज जैसे ही वसुदेव जी सुनते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आप तो जानते हैं मैं कंस के बंधन में हूं, बंधा हुआ हूं, और जो बंधनों में पड़ा हुआ है वो कैसे नियम करेगा, वो कैसे भगवती को मनाएगा, वो कैसे पूजा करेगा, कैसे पाठ करेगा। मैं तो बंधनों में बंधा हूं, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। गुरुदेव क्या इस कार्य को आप कर सकते हैं? क्या ये कार्य आपके आशीर्वाद से हो सकता है? क्या ये आराधन आप मेरे लिए कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई कृपा हो सकती है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था भी हो सकती है? गुरुदेव कहने लगे, हाँ ऐसी व्यवस्था भी बोलो हो सकती है। वह भी सुन ले जो ऐसा विचार करते हैं कि अपना किया अपने काम आएगा, दूसरा करेगा तो दूसरे के काम आएगा। ऐसा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत आपको प्रमाण दे रही है कि अपने ही करने से कल्याण नहीं होता, दूसरा कोई भी आपके लिए कर दे तो उससे भी आपका कल्याण निश्चित है, उससे भी कृपा होती है। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, ऐसा हो सकता है, निश्चित ही आपके लिए यज्ञ किया जा सकता है और माता रानी कृपा करेगी। तो चरणों में गिरे हैं, प्रणाम किया है और कहा है, हे गुरुदेव आप मेरे निमित्त भगवती को मना दीजिए, मेरे निमित्त भगवती का आराधन कर दीजिए, मैं निश्चित ही आपका ऋणी रहूंगा, आपकी कृपा प्रसाद मुझे मिल जाए। गर्गाचार्य जी महाराज अपने संग में कुछ शिष्यों को लेकर के, कुछ ब्राह्मणों को लेकर के विंध्य पर्वत पर चले गए, जहां विंध्यवासिनी माता का निवास माना जाता है। उस विंध्य पर्वत पर जाकर के 9 दिन का यज्ञ प्रारंभ किया है।
भगवती का जब तब प्रारंभ हुआ है, माता दुर्गा सप्तशती के पाठ होने लगे हैं और श्रीमद् देवी भागवत की नवान पारायण कथा हुई है महाराज। 9वें दिन जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ है, जैसे ही पूर्णाहुति हुई है और पूर्णाहुति होकर के भगवती को हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगा है, उसी समय मां भगवती दिव्य रूप में आकाश में एक प्रकाश की तरह आई और आकाशवाणी होती है, हे गर्गाचार्य जी महाराज, आपने जिस कार्य के लिए वसुदेव जी के निमित्त ये यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है, वसुदेव जी का वो मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। भगवान नारायण ही स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के संसार का कल्याण करेंगे, देवकी का वसुदेव जी का भय दूर कर देंगे और ऐसे कंस का घड़ा भर जाने पर पापों का उसका भी अंत कर देंगे, उसका भी उद्धार करेंगे। जैसे ही भगवान प्रकट होंगे, वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल में श्री यशोदा जी के यहां पहुंचा करके आएंगे। उस समय यशोदा जी के यहां पर मेरी अंशरूप माया प्रकट होगी, उस माया को लेकर के वो वापस आएंगे और महाराज जैसे ही वापस बंदी गृह में प्रवेश करेंगे, फिर से बंधनों में बंध जाएंगे। कंस को मालूम पड़ेगा, उस बालिका को हाथ में लेकर के जैसे ही शिला पर पटकना चाहेगा, वो बालिका उनके हाथ से छूट करके आकाश में चली जाएगी और महाराज उस समय अपना अष्टभुजा रूप दिखा करके, मेरे ही अंश रूप से अष्टभुजा रूप दिखा करके विंध्यवासिनी इस विंध्य पर्वत पर आकर के विराजमान हो जाएगी, यहीं से अपने भक्तों का कल्याण करती रहेगी। वही माता श्री विंध्यवासिनी माता कहलाएगी। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। और माता रानी आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाती है। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, बार बार मैया को प्रणाम करते हैं, आपका दर्शन हुआ है, निश्चित ही कल्याण होगा। कि जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। अपने मन के मन मंदिर में तुमको मैं बिठाऊं। अपने मन के मन मंदिर में तुमको मैं बिठाऊं। भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊं। भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊं। अश्रुवन की धारा से वंदन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरा रिश्ता मैया बहुत पुराना। तेरा मेरा रिश्ता मैया बहुत पुराना।
मुझको मैया जी मेरी कभी ना भुलाना, मुझको मैया जी मेरी कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। रखोगी मैया वैसे ही मंजूर है, जैसे भी रखोगी मैया वैसे ही मंजूर है। दृष्टि दया की तेरी पाना भी जरूर है, दृष्टि दया की तेरी पाना भी जरूर है। तेरी कृपा से मन तर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन मैया जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोली अम्बे महारानी की जय। जब मेरी माता की कृपा होगी, जब उनका दर्शन होगा, बोलो वास्तव में मेरा जीवन तो सफल तभी होगा, तभी वो आनंद मेरे जीवन में आएगा। बारंबार प्रार्थना की है, माता रानी ने बड़ी कृपा कर दी है। बड़े प्रसन्न होकर के गर्गाचार्य जी मथुरा में आए हैं और मथुरा में आकर के वसुदेव जी को यह सूचना प्रदान की है कि माता रानी ने दिव्य रूप में प्रकट होकर के प्रकाश रूप में आकाशवाणी की है कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा, और सारी विधि बताई कि ये करना है। ऐसे भगवती की शक्ति वहां प्रकट होगी और ऐसे साक्षात भगवान नारायण के अवतार आपके यहाँ आने वाले। जैसे ही श्रवण किया है वसुदेव जी देवकी जी बड़े प्रसन्न रहने लगे हैं, बड़ा आनंद हो गया है, माता रानी की बड़ी कृपा हो गई है। और महाराज वसुदेव जी कहते हैं कि उस कृपा प्रसाद से साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। माता रानी की माया वहां प्रकट हुई, वो वहां से उनको लेकर आए, कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कैसी माता रानी ने कृपा की। पूर्व में भगवती की कृपा से मेरा जीवन सुखी हुआ, आनंदमय हुआ। आज मुझे वो पूर्व का वृतांत स्मरण आ गया। नारद जी आपके कहने से मुझे भगवती की कृपा प्रसाद का पूर्व स्मरण हो गया है। आपके श्रीमुख से अब मैं श्रीमद् देवी भागवत स्वयं वहां मेरे लिए श्री गर्गाचार्य जी ने भगवती का आराधन किया, उनकी कथा श्रवण की। हे नारद जी, अब मैं आप ही के मुखारविंद से, आप ही के सानिध्य में भगवती की कथा श्रवण करना चाहता हूं और ये नवान यज्ञ करना चाहता हूं। महाराज भगवती की ऐसी कृपा हुई है कि नारद जी स्वयं वक्ता बने हैं श्रीमद् देवी भागवत के, और श्रोता बने हैं श्री वसुदेव जी।
नवान यज्ञ हुआ है, बड़े प्रेम के साथ नित्य प्रति यज्ञ किया गया है, भगवती से आराधन किया जा रहा है। जिस समय इधर यज्ञ चल रहा था, भगवती का आराधन चल रहा था, उधर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चल रहा था। और जैसे ही महाराज इधर पूर्णाहुति हुई है, 9वें दिन यज्ञ पूर्ण हुआ है, पूर्णाहुति हुई है, कन्याएं और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया है, भगवती से आशीर्वाद मांगा गया है, उसी समय माता रानी की बड़ी दिव्य कृपा हुई है। यज्ञ पूर्ण होते ही तत्काल फल, मज्जन फल पेखिल तत्काला, तत्काल फल प्राप्त हुआ है कि उसी समय देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने संग में जामवती जी को लेकर प्रवेश कर रहे हैं श्री द्वारका जी में। सबके हृदय में आनंद भर जाता है। महाराज मुनिजन पूछने लगे शुद्ध जी महाराज से, महाराज अभी तो युद्ध चल रहा था, कैसे भगवती को अपने संग में जामवती को लेकर आ रहे हैं? बोले जब इधर यज्ञ की पूर्णाहुति का समय हुआ है, भगवान ने देखा युद्ध करते हुए 27 दिन हो गए महाराज, लेकिन मेरा भक्त अभी तक भी मुझे पहचान नहीं पाया, तो मेरे प्रभु ने मुष्टिक प्रहार किया, थोड़ा जोर लगा करके प्रहार कर दिया जामवंत जी के ऊपर। जब जामवंत जी के ऊपर मुष्टिक प्रहार किया गया तो अब उनके पूरे शरीर में पीड़ा हुई है, वेदना हुई है। जब पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी, शरीर गिरने लगा, तो वो पहचान गए कि ये कोई और नहीं, साक्षात मेरे परम प्रभु हैं। और भगवान को पहचान करके उसी समय उनके चरणों में गिर गए। प्रभु मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, आप मेरे इष्ट ही इस दूसरे स्वरूप में आए हैं। और प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु अब मैंने आपको पहचान ही लिया, तो कृपा कीजिए मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप का मैं सदैव भक्त रहता हूँ, जिस रूप को मैं अपने हृदय में बसाता हूँ, उस रूप में दर्शन दीजिए। और भगवान मानो कहना चाहते हैं कि जब तक थोड़ी सी दुख ना आए तब तक आंखें खुलने वाली नहीं है, तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। थोड़ा सा कष्ट क्या दिया, तत्काल भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान कैसे अपने भक्त की इच्छा पूर्ण ना करें? मेरे प्रभु तो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण ही करते हैं। उसी समय मेरे प्रभु ने बांसुरी छोड़ दी। कहते हैं कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान कृष्ण रघुनाथ हो गए, मुरली छोड़ दी, धनुष धारण करके सामने प्रकट हुए हैं। नतमस्तक होकर के जामवंत उनके चरणों में गिरा है, बारंबार प्रणाम किया है। भगवान अपने वास्तविक रूप में फिर आ गए, भगवान कृष्ण रूप में आए, प्रसन्न होकर के मणि प्रदान की है, साथ में प्रार्थना की, गुरु मेरी पुत्री है जाम्बवती, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। विधिवत उनका विवाह कर दिया और भगवान को बड़े आदर के साथ विदा किया है। इधर पूर्णाहुति होकर के ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था, वसुदेव जी को आशीर्वाद मिल रहा था, और उस यज्ञ के आशीर्वाद का फल ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती जी के साथ में द्वारका में पदार्पण कर रहे थे मणि को लेकर के। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, सारी द्वारकावासी प्रसन्नता से भर जाते हैं, आनंद उमड़ने लगता है, अनेक प्रकार से पूरी द्वारका में उत्सव होने लगता है और भगवती के नाम के जय जयकार होने लगते हैं। जयकारा शेरोवालीदा बोल साचे दरबार की जय। मेरी मैया की कृपा का ये प्रत्यक्ष देखा गया कि कैसे वसुदेव जी ने प्रत्यक्ष भगवती की कृपा का प्रसाद सामने देखा है। सभी के हृदय में आनंद भर जाता है। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं ये ऐसा मां भगवती का दिव्य महात्मा है कि जिसे श्रवण कर लेने मात्र से ही हमारे हृदय में भक्ति भी भर जाती है और जो भाव हम चाहते हैं। ये इसलिए बताया जब इतनी बड़ी बड़ी मांगे पूरी हो सकती हैं, तो बोलो क्या हमारी छोटी छोटी मांगे पूरी नहीं हो सकती? क्या माता रानी हमारी छोटी छोटी मांगे पूरी नहीं करेगी क्या? माता रानी हमारी सभी मांगे, बोलो माता रानी हमारी सभी मांगे पूरी करती है। भगवती के चरणों में बैठ कर तो देखो, वो सदा ही हमारे ऊपर कृपा किया करती है। कहते हैं सदा दरबार में यह भीड़ भक्तों की लगी देखी, सदा
दरबार में यह भीड़ भक्तों की लगी देखी। हर एक भक्त की झोली माँ के दर पे भरी देखी। हर एक भक्त की झोली माँ के दर पे भरी देखी। न लौटा कोई माता रानी के दरबार से खाली। न लौटा कोई माता रानी के दरबार से खाली। माँ को देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। माँ को देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। किसी ने माँ को अपने हाथ से देते नहीं देखा लेकिन झोलियां भरी देखी हैं। इसका निश्चित है कि वो माँ कैसे देती है, कहाँ से देती है, ये किसी को पता नहीं चलता, पर वो हमेशा अपने भक्तों के ऊपर कृपा किया करती है, दया किया करती है। ऐसी मेरी माँ। मुनिजन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा माँ का ऐसा दिव्य चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं जिन्होंने केवल साधारण जन मनुष्य जन पर ही नहीं, समाज पर ही नहीं, देवताओं पर भी कृपा की है, जिन्होंने देवों के ऊपर भी कृपा की है, उपकार किया है। ऐसी मेरी माँ का चरित्र है। और भी महात्मा कहते हैं महाराज भगवती की ऐसी कृपा है जिसे कोई संभव न करे उसे मेरी माँ संभव कर देती है। एक और इतिहास श्रवण कराते हैं। पूर्व समय की बात है। देख लेंगे एक दो दिन, फिर वैसे नहीं मानेंगे तो फिर हम भी जानते हैं। प्रेम से कह दो जय माता की। अगस्त्य मुनि एक बार स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और उन्होंने बड़े श्रद्धा से उनका वंदन करके प्रणाम करके उनसे भगवान के अनेक चरित्रों की कथा श्रवण की है और बड़ा सुख माना है। उसी मध्य में उन्होंने स्वामी कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा है कि हे प्रभु, स्वामी कार्तिकेय जी का दिव्य चरणों प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माता रानी का महात्म्य श्रवण कराइए, माता रानी की कृपा प्रसाद को श्रवण कराइए। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि भगवती के विषय में कौन पूरा पूरा कह सकता है, माता के विषय में कौन पूरा पूरा कह सकता है। वेद भी जिनको कहते हैं नेति नेति, उनके विषय में पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता। कहते हैं इस संसार में भी और कुछ सत्य नहीं माना जाता, लेकिन यहां भी मां के प्रेम को सत्य कहा जाता है। सब कुछ असत्य लेकिन मां का प्रेम बोलो सत्य। कहते हैं न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक सदा से लोग कहते हैं, मगर धरती से अंबर तक सदा से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। उस माता रानी का प्रेम तो यहाँ भी सच्चा कहा जाता है। इस संसार में सब कुछ झूठा, पर मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ का प्यार सच्चा। इसलिए स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं अगस्त्य मुनि से, उन माँ के बारे में क्या कहा जा सकता है, पूरा पूरा कभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में उनकी कृपा का दर्शन कराता हूं। छोटा सा महात्म्य श्रवण कराते हैं। पूर्व समय का इतिहास कहते हैं विवस्वान मनु, उनकी पत्नी श्रद्धा
संतान नहीं हुई आगे तो थोड़े चिंतित हुए, गुरु के चरणों में पहुंचे हैं, पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है और उनके यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। तो जिस समय उनके यहाँ यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां प्रदान कर रहे थे, तो विवस्वान मनु की पत्नी श्रद्धा, उन्होंने ब्राह्मणों से, होताओं से, आहुति देने वालों से प्रार्थना कर ली कि मुझे पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए, इसलिए आप पुत्री, वो सा भाव रखे। तो महाराज ब्राह्मणों ने वैसा ही किया, वही मनोभाव से उन्होंने आहुतियां प्रदान करनी शुरू कर दी, भगवान से, भगवती से वही प्रार्थना शुरू कर दी। और महाराज समय आने पर जब उनके यहाँ संतान हुई तो पुत्री के रूप में संतान हो जाती, पुत्री के रूप में संतान हुई, माता देख करके प्रसन्न हो जाती है। पुत्री का नाम इला रखा गया। लेकिन महाराज विवस्वान मनु बड़े दुखित हुए होते हैं। विवस्वान को दुख हुआ, पुत्र, विवस्वान जी का मुख मुरझा जाता है। उन्हें पुत्र की कामना थी, पुत्री हो गई। ऐसा नहीं था कि पुत्री के होने से वो प्रसन्न नहीं हुए थे। एक राजा को चिंता रहती है कि मेरा राज्य कौन चलाएगा, ये चिंता केवल राजा को रहती है, सामान्य लोगों को ये चिंता बोलो नहीं होनी चाहिए। उनके यहाँ पुत्र पुत्री बोलो समान ही है, जितना सुख पुत्र देगा पुत्री भी उतना ही सुख देगी। लेकिन उनका मुख मुरझाया और वो गुरुदेव के पास गए और कहा, गुरुदेव आपने तो संतान पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरे यहाँ यज्ञ कराया था, लेकिन वो तो पुत्री हो गई। गुरुदेव ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके गुरुदेव ने सब कुछ जान लिया और उन्हें कहा कि आपकी पत्नी श्रद्धा के द्वारा ब्राह्मणों से ऐसा निवेदन किया गया और उन्होंने अपने मन में भाव बदल दिए कि मुझे पुत्री चाहिए। तो भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं, प्रभु से आप जैसा भाव जोड़ेंगे बोलो भगवान वैसा ही भाव पूर्ण कर देंगे। तो वो उन गुरुजी के चरणों में गिरे, कहा गुरुदेव अब कुछ प्रार्थना करता हूं, अब कुछ हो सकता है तो कर दीजिए। तो महाराज गुरुदेव भी कोई साधारण थोड़े ही है, गुरुदेव भी तो त्रिकाल दृष्टा वशिष्ठ जी महाराज हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है तो गुरुदेव ने भगवान का आराधन किया है, प्रभु के चरणों में तपस्या की है, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान से वरदान मांगा है कि प्रभु मैंने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था लेकिन पुत्री हो गई, इला उसको पुत्र कर दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए। और भगवान कृपा करें, क्या न संभव हो जाए। भगवान की कृपा हुई, उस पुत्री इला का पुत्र बन जाता है, वो पुरुष हो गया और महाराज उनका नाम सुद्युम्न हुआ। फिर उनका नाम सुद्युम्न हो जाता है। उनकी लालना पालना की, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंद होने लगा। जब सुद्युम्न युवक हो गए तो एक बार क्या हुआ, वो अपने कुछ मित्रों के साथ में घोड़े पर सवार हुए और वन की ओर चले गए। महाराज ऐसे वन में प्रवेश कर जाते हैं जहां भगवान शिव से वो पहले ही शापित था। और जैसे ही उस वन में उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही फिर स्त्री हो गए। जितने भी पुरुष लोगों ने वहां प्रवेश किया वो सारे स्त्री बन गए। जो पुरुष पशु भी वहां प्रवेश करता है वो भी स्त्री हो जाता है। अब जो ऋषि जन है, मुनि जन है, चौंके, महाराज ऐसा क्या, ऐसा कैसे कि सभी उस वन में प्रवेश करते हैं तो वो स्त्री बन जाते हैं, कैसे? आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो एक बार की बात है, भगवान शिव मां पार्वती कैलाश के पास में उस वन में बैठे थे। बड़े आनंद से भगवान शिव मां पार्वती बैठे थे, एकांत में वास कर रहे थे। उस समय बड़े आनंद के पल थे, बड़े अच्छे से बैठकर के चर्चा हो रही थी। कहते हैं उसी समय स्वर्ग से कुछ ऋषिगण आए और महाराज उस वन में प्रवेश कर जाते।
जैसे ही उस वन में प्रवेश किया, भगवान शंकर को प्रणाम करने की इच्छा हुई उनकी, तो भगवान शिव के पास जब वो जाने लगे तो भगवान शिव ध्यान में मग्न है और भगवती बड़े प्रेम से उनसे कोई दिव्य बातें कर रही हैं। वो दोनों आपस में ध्यान मग्न थे। उनको ध्यान मग्न देख करके ऋषिगणों को लगा कि ये समय भगवान शिव से और माता को प्रणाम करने का उचित नहीं है, अनुचित है। ऐसा सोच करके वो उनके थोड़ा निकट तक आए और उन्होंने देखा कि वो इस अवस्था में है, तो वहां से वापस लौट जाता। लेकिन ऋषिगणों को आया देख करके भगवती का और भगवान शिव का दोनों का ही ध्यान छूट जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनी, ऐसे स्वरूप में वो थे उस समय। तो भगवती थोड़ी खिन्न हो गई कि कोई किसी भी समय चला आता है। तो भगवती जब खिन्न हुई है, भगवती को प्रसन्न करने के लिए भोले बाबा ने उस वन में प्रवेश करने वाले सभी नरों को श्राप दे दिया कि बोले देवी तुम प्रसन्न हो जाओ, आज के बाद जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो सभी स्त्री हो जाएंगे और महाराज तुम्हारा ही सहयोग करने वाली बन जाएंगी। तो भगवान शिव का इस वन को श्राप था और श्राप का सुद्युम्न को पता नहीं था। तो जैसे ही गलती से उस वन में प्रवेश कर जाता है तो वन में प्रवेश करते ही फिर से स्त्री बन जाता है। और स्त्री बन गया तो वहीं समीप में महाराज बुद्ध का आश्रम था। तो कहते हैं बुद्ध के आश्रम के समीप में वो गए, बुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी, उनकी बुद्ध पर पड़ी। सुंदर स्त्री को देख करके बुद्ध का उनसे विवाह करने का मन हुआ और महाराज बुद्ध का विवाह इला के साथ में हो जाता है। और समय आने पर इन्हीं के गर्भ से पुरुरवा आदि संतानें बुद्ध के यहां पर होती है। चंद्रवंश में ये संतानें यहां से बढ़ जाती हैं। बहुत समय बुद्ध के साथ में इलाका व्यतीत हुआ और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उन्हें स्मरण आता है मैं तो सुद्युम्न था, श्राप के कारण स्त्री बन गया, मेरा विवाह भी हो गया, संतानें भी हो गई। अब उनको बड़ी ग्लानि होती है अंदर से और वो एक दिन वहां से चले जाते हैं और जाकर के इला ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है और उनसे कहा, अपनी सारी दशा बताई, सारी स्थितियां बताई। सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी को भी बड़ा आश्चर्य होता है। इसको पुरुष बनाते बनाते मुझे बोलो, बार बार मैं भगवान के चरणों में आराधन करता हूं, वंदन करता हूं और फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इला फिर इला बन जाती है, ये फिर स्त्री हो जाती है। महाराज वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया, चिंता न करो, मैं फिर भगवान का साधन करूंगा। और उन्होंने फिर से भोले बाबा का आराधन किया है। वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तपस्या करके और फिर से उन्होंने इला के लिए पुरुष होने का वरदान मांगा है। प्रभु कृपा कीजिए, इला को पुरुष कर दीजिए। भगवान कहने लगे देखो अब इतना समय व्यतीत हुआ है, अब इला पूरी पुरुष नहीं हो सकती। हाँ तुमने तपस्या की है, मैं वरदान दे देता हूं, इला 1 महीना पुरुष रहेगी और 1 महीना स्त्री रहेगी। अब महाराज 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री होने का वरदान मिल गया। 1 महीना इला हो जाती है और 1 महीना सुद्युम्न बन जाते हैं। अब क्या होता है, जब पुरुष होते हैं तो राजा बनकर के राज्य करते हैं और जब स्त्री होते हैं तो फिर राजगद्दी पर वो नहीं बैठते। अब लोग चिंता करने लगे, प्रजा में चर्चा होने लगी, ऐसा राजा हम क्या करेंगे जो कभी स्त्री हो जाता है कभी पुरुष बन जाता है। फिर से जाकर के गुरु के चरणों में प्रणाम किया है। गुरु जी ने फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रभु से कहा, प्रभु उसे संपूर्ण पुरुष कर दीजिए। भगवान शिव कहने लगे देखो अब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आप चाहते हो इसके लिए आपको भगवती का आराधन करना चाहिए, भगवती का नवान प्राण कीजिए, श्रीमद् देवी भागवत की कथा कीजिए और महामाया को प्रसन्न कर लीजिए। भगवती प्रसन्न हो गई तो सुद्युम्न सदा सदा के लिए पुरुष हो सकते हैं, अन्यथा वो पुरुष नहीं हो सकते। वो ऐसे ही 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष रहेंगे।
जब गुरु वशिष्ठ जी को ये मालूम हुआ तो कहते हैं वशिष्ठ जी ने भगवती देवी का आराधन किया है। भगवती देवी का आराधन हुआ, मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। माता रानी ने वरदान दिया है और कहा है अगर सुद्युम्न को नवान यज्ञ करा करके भगवती की कथा यानी देवी भागवत श्रवण कराई जाएगी तो अवश्य ही उनका मनोरथ पूर्ण होगा। वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। शुभ मुहूर्त में नवान यज्ञ प्रारंभ कर दिया और श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्री वशिष्ठ जी ने कही और बोलो सुद्युम्न ने सुनी। जैसे ही 9वें दिन यज्ञ पूर्ण हुआ है, भगवती का कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और भगवती की आशीर्वाद से सुद्युम्न सदा सदा के लिए पुरुष बन गए हैं। बोलो भगवती माता की जय। ऐसी मेरी माता रानी की कृपा है, जो कृपा मां कर सकती है वो कृपा संसार में बोलो वो संसार में कृपा कोई भी नहीं कर सकता। मां की कृपा के बिना काम हो नहीं सकता। महाराज देखो संसार में जितने भी कार्य होते हैं मां की कृपा से होते हैं। बोलो हमारी मातृभाषा पूछी जाती है या पिता की भाषा पूछी जाती है? बताइए हम कौन सी भाषा बोलते हैं? मातृभाषा, मां की भाषा, पिता की भाषा। बोलो संसार में हमारा सबसे पहला गुरु कौन? बोलो मां हमारी पहली गुरु है। किसी भी कर्म में हम बढ़ेंगे, विद्या अध्ययन की ओर बढ़ें, कर्म क्षेत्र में बढ़ें तो सबसे पहला आशीर्वाद बोलो मां का चाहिए। अगर सन्यास भी लेना है, सन्यासी भी बनना है तो बिना मां के आशीर्वाद के सन्यासी भी बना नहीं जा सकता। मेरी मां की कृपा पहले जरूरी है, तब सबकी कृपा होती है। जब मां की कृपा नहीं होती तो किसी देव की कृपा भी नहीं होती। ध्यान रखना, इसलिए मां की कृपा जरूरी है। मां की कृपा हो गई, सुद्युम्न सदा के लिए पुरुष बन गए, दिव्य समय तक राज्य किया है और समय आने पर अपने पुत्रों में राज्य को बांट करके अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके भगवती का आराधन करते हुए उन्हीं में अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। ऐसा ये दिव्य माता रानी का चरित्र है, ऐसा दिव्य ये महात्मा है। इस महात्मा को श्रवण करने से हमारे हृदय में मां भगवती के प्रति प्रेम और जो हम चाहते हैं वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा आपका संकल्प होगा, जैसा आपका मनोरथ होगा, माता रानी उसको पूर्ण करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, कथा को विराम की ओर लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा श्रवण विधि पर प्रकाश डाल देते हैं। बस अभी एक और महात्मा रह रहा है जो आप कल श्रवण करोगे। छोटा सा एक महात्मा है, कल आप उसको श्रवण करोगे, लेकिन आज थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं श्रवण विधि पर। कैसे आप माता रानी का ये यज्ञ करें, कैसे आप भगवती के कथा को श्रवण करें। देखिए आप सब लोग नवरात्रों का भी पारायण करते हैं, नवरात्रों में भगवती का पूजन करते हैं। आपको वैसा ही मन बना लेना चाहिए जैसा मन आप नवरात्रों में बना लेते। मैं ये नहीं कहता कि आपको व्रत ही करने हैं। जितने लोग भक्ति से एक समय फलाहार लेकर के एक समय भोजन लेकर के कर सकते हैं वो वैसे कर लें। और महाराज कुछ कहेंगे नहीं हमारा काम नहीं चलता, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों समय भोजन लेकर के भगवती का आराधन कर सकते हैं, भगवती की कथा श्रवण कर सकते हैं। हाँ बस ऐसा हल्का भोजन करते रहें जिससे यहाँ इस अच्छे ठंड में बैठ करके बोलो यहाँ आपको निंद्रा ना आए। क्योंकि मुझे तो आज यहाँ बैठ करके बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं यहाँ एसी जरूर चल रही है इधर उधर से। सच माना, ऐसी मेरी माता रानी की कृपा यहाँ हो रही है। व्यवस्थापकों को बहुत बहुत साधुवाद है व्यासपीठ से कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। आप अपने आहार का ध्यान रखें, भोजन गरिष्ठ भोजन न करें, बैठ करके परेशानी ना हो ऐसा भोजन करें। व्यवहार का ध्यान रखें, सात्विक व्यवहार करें। आप क्रोध न करें, आलस्य न करें, ज्यादा सोए नहीं, थोड़ी निंद्रा लें। बोलो थोड़ी निंद्रा लेकर के बाकी समय में अपना घर का काम जल्दी निपटा लिया करना, जिससे यहाँ बैठने के बाद आपको चिंता ना हो कि घर जाके काम भी करना है। अगर कभी कभी थोड़ी कथा लेट भी हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो बोलो
तो चिंता ना होगी, वो काम भी करना है जिससे कि आपका काम पहले से तैयार रहे। और बोलो अपना काम खुद ही करना है, किसी के ऊपर डाल कर नहीं आना, खुद आना है। और बोलो कल को क्या करना है, खुद तो आना ही है, अपने साथ में दो को, एक एक व्यक्ति को, दो को और लाना। बोलो कितनों को लाना? जब कहीं जाना होता है ना, बाजार जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, तो खूब इकट्ठे कर लेते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो बोलो अपने सुनने का तो पुण्य है ही, हमने किसी को अपने भाव से कह करके, समझा करके, बुझा करके, कैसे भी करके हमने एक व्यक्ति को भी भगवान की कथा श्रवण करा दी, उसे कथा श्रवण कराने के पुण्यार्थी बोलो कौन बनेंगे? उसके पुण्य के भागी आप बनेंगे। जिसने कभी कथा ना सुनी हो और आपकी प्रेरणा से वो व्यक्ति भगवान की कथा में आ गया, माता रानी की कथा में आ गया और कथा में बैठ करके उसका जीवन सुधर गया, तो बोलो उसके जीवन को सुधारने का श्रेय किसके खाते में जाएगा? श्रवण विधि चल रही ना, सुबह से आपको बता दिया, ज्यादा से ज्यादा भगवती का चिंतन करें। नवार्ण मंत्र है भगवती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई। इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवती और कृपा करेगी। आजकल जपोगे, एक माला करने में 10 माला का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज आप इस यज्ञ के साथ जुड़ चुके हैं। 9 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक माला करोगे तो 10 माला का फल मिलेगा। अन्य समय में एक माला करोगे तो एक ही माला का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवती का आराधन स्मरण करें और विशेष ध्यान रखें समय का। समय के साथ इस बात का ध्यान रखें, शास्त्र कहता है कि श्रोता का कर्तव्य है उसको वक्ता के बैठने से पहले अपना आसन बोलो ले लेना चाहिए। ये श्रोता का नियम है, ये उत्तम नियम है श्रोता के। इन छोटे छोटे नियमों का आप पालन करोगे। आपकी बहुत मजबूरी है, मैं नहीं कहता, मजबूरी मेरे प्रभु भी जानते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं है, आप ऐसे ही आनंद में बैठे रहते हो तो ऐसा मत करना। समय से आकर के भगवान की कथा में उपस्थित होना। ठीक 3:30 बजे हम व्यासपीठ पर विराजमान होंगे और यहाँ से भगवान की माता रानी की कथा प्रारंभ होगी। उससे पूर्व में ही आपको अपना आसन ग्रहण कर लेना है। अब मैंने आज देख भी लिया, अब ये भी चिंता नहीं है कि महाराज वहां कितनी गर्मी हो रही होगी, कैसा हो रहा होगा। अब ये भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पंडाल आपको बिल्कुल शीतल मिलेगा, ठंडा मिलेगा। आपको यहाँ बैठ करके किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। पूरा ध्यान मेरी माँ के चरणों में आपका लगा रहेगा और आप इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इस नियम से आप भगवान की कथा को श्रवण करें, माता रानी की कथा को श्रवण करें। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो जगदम्बे महारानी की जय। जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की। और आइए इस छोटे से भाव भजन के साथ में आप बड़े प्रेम से मंगल आरती की ओर बढ़ेंगे और क्या कहेंगे कि एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। जो खड़े होकर आनंद लेना चाहते हैं वो खड़े होकर आनंद ले सकते हैं कि एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। मालाल चुनरिया वाली, मालाल चुनरिया वाली, मालाल चुनरिया वाली, मालाल चुनरिया वाली। हो एक दिन, हो एक दिन, एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। मुझे प्यार देगी माँ अपना, पूरा होगा मेरा सपना। मुझे प्यार देगी माँ अपना, पूरा होगा मेरा सपना। मुझे प्यार देगी माँ अपना, पूरा होगा मेरा सपना। मुझे प्यार देगी माँ अपना, पूरा होगा मेरा सपना। हो मेरा सोया भाग्य जगाएगी मालाल चुनरिया वाली। मेरा सोया भाग्य जगाएगी मालाल चुनरिया वाली। हो एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी मालाल चुनरिया
मैं माँ का लगाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, जयकार मैं माँ का लगाऊं, जन्म जन्म की प्यास बुझाओ, जयकार मैं माँ का लगाऊं। हो चरणों से चरणों से चरणों से मुझे लगाएगी माँ लाल चुनरिया वाली, चरणों से मुझको लगाएगी माँ लाल चुनरिया वाली। दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली, एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली। भर के करेंगे बतियां, सुध होंगी सबकी मतियां, जी भर के करेंगे बतिया शुद्ध होगी सबकी मतिया, जी भर के करेंगे बतियां, शुद्ध होंगी सबकी मतियां, जी भर के करेंगे बतिया शुद्ध होगी सबकी मतिया। ओ मेरी बिगड़ी बात बनाएगी माँ लाल चुनरिया वाली, मेरी बिगड़ी बात बनाएगी माँ लाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली, एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली। माँ की महिमा अजब निराली, माही दुर्गा माही काली, माँ की महिमा अजब निराली, माही दुर्गा माही काली। भक्तों पे कृपा बरसाएगी माँ लाल चुनरिया वाली, भक्तों पे कृपा बरसाएगी माँ लाल चुनरिया वाली। एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली, एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली। वो एक दिन मेरे घर भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली, एक दिन मेरे घर भी भी आएगी माँ लाल चुनरिया वाली। माँ लाल चुनरिया वाली, माँ लाल चुनरिया वाली। बोली जगदम्बे महारानी की की जय। और आइए बड़े प्रेम के साथ जो आज के यजमान परिवार रहे, बड़े प्रेम के साथ भगवती की मंगल आरती करेंगे और बाकी सभी लोग अपने स्थान से बड़े प्रेम के साथ ये यहाँ थाली लेकर आरती करें, बाकी सभी लोग भाव से आरती करते रहेंगे बड़े प्रेम के साथ। आइए। चंद्रमा मनसो जातक्षिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, ओ तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जाकर विनय सुनाऊं, किसको जागर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी
असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों सताया, तुमने रूप धरा महामाया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मां तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे, रक्त बीज मधु कैटभ मारे, अपने भक्तों के काज संवारे, अपने भक्तों के काज संवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मां तेरी गाऊं। हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं वरदाती। इस दिन प्रेम की ज्योति जगाऊं, इस दिन प्रेम की ज्योति जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मां तेरी गाऊं। आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, भक्त सभी सुख संपत्ति पावे, भक्त सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज जाऊं, मैया चरण कमल रज जाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मां तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मां तेरी गाऊं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे जहारम, सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव 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 बहुजगतात्ममेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्व